नमस्कार और आप देख रहे हैं बदलता बिहार न्यूज। मैं हूं नवनीत मिश्रा। देखिए, और बात करते हैं आज़ादी के बाद भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश ने बहुत ही कड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए। कड़े फैसले का संबंध आम जन से है और एक एक व्यक्ति उससे लाभान्वित भी हुआ और गौरवान्वित भी हुआ। आदरणीय मोदी जी के पहले कार्यकाल में जो कुछ हुआ, उसके बाद पब्लिक ने प्रचंड बहुमत देके दोबारा उनको सत्ता में वापस किया और सत्ता में वापसी के बाद एक वर्ष के अंदर उन्होंने जो जो ऐतिहासिक फैसले लिए, जो जो कड़े फैसले लिए, उसी की रूपरेखा को आम जन के बीच में प्रस्तुत करने के लिए जितनी ऐतिहासिक चीजें हुई, उन्हीं की प्रस्तुति के लिए हम लोगों के यशस्वी और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी कल यानी 7 जून को शाम 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा आम जन से संवाद स्थापित करेंगे और जुड़े। बहुत बड़ा टूल्स है। सोशल डिस्टेंसिंग को ही ध्यान में रखते हुए और कोरोना की महामारी से बचते हुए इसका सबसे सटीक माध्यम सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों ने लिंक्स जनरेट किए। जितने भी आम जन हैं उनसे संबंध स्थापित करने के लिए सबसे जो बेहतरीन माध्यम है वो है फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या और भी जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। तो उसके लिए पार्टी ने लिंक्स जनरेट किए हैं, जिसको हम लोगों ने हर एक माध्यम से सभी कार्यकर्ता बंधुओं के पास अपने प्रदेश से लेकर और एक शक्ति केंद्र और एक बूथ तक के सभी पदाधिकारियों के पास वो लिंक पार्टी ने भिजवा दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके हम लोग उनके जन संवाद को सुन सकेंगे और देख भी सकेंगे और इससे एक एक व्यक्ति जुड़े और इस उनके वक्तव्य को सुने, समझे और वो एक तरह से रिपोर्ट दे रहे हैं कि मोदी जी ने देश के लिए क्या किया। उसी को जन संवाद के माध्यम से वर्चुअल रैली के तहत ये कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है तो हम लोग भीड़ इकट्ठा कर नहीं सकते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये अपील भी करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, सुरक्षा कवच अपनाते हुए, जैसे ये मैंने मास्क रखा हुआ अभी आपसे बात करने के लिए मैंने उतारा है, मास्क पहन के दूरी का ध्यान रखते हुए उनकी इस रैली से जुड़े और उनकी जो प्रस्तुति है मोदी जी के कार्यकाल की जो उपलब्धि है वो आम जन तक पहुंचाएंगे। लोग हैं जिनके पास एक स्मार्टफोन नहीं है, तो सर उन लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा? देखिए, आपने सही कहा कि बहुत जगह नेटवर्क की दिक्कत है, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। मोदी जी के कार्यकाल की एक और उपलब्धि है कि जो हम लोग मिस कॉल करते थे, अभी रात भर 1-1 GB 2-2 GB यूज कर रहे हैं, तो ये समस्या अब नहीं है नेटवर्क का। और स्मार्टफोन की बात रही तो हो सकता है आपके पास नहीं होगा, मेरे पास होगा, इनके पास नहीं होगा, इनके पास होगा। कलेक्टिव एफर्ट से हम लोगों को इस रैली आने के बाद एक एक व्यक्ति डिजिटल इंडिया से जुड़ चुका है। अगर ये लॉकडाउन में डिजिटल इंडिया का वो मेथड नहीं होता, चाहे वो पेटीएम हो या और भी जितने माध्यम थे रुपए के लेन देन के लिए, तो ये क्या स्थिति होती आप सोच भी नहीं सकते थे। आज डिजिटल इंडिया की ही देन है कि एक एक किसान के खाते में उचित सम्मान निधि पहुंच रहा है। एक एक व्यक्ति के पास, चाहे वो पेंशन की राशि हो या जिस भी तरह की केंद्रीय योजनाओं की राशि आ रही है, सबके खाते में पहुंच रही है। तो ये डिजिटल इंडिया की ही उपलब्धि है और ये आने वाले समय में एक एक व्यक्ति के पास रहेगा, अभी भी है, आने वाले टाइम में और इसका विस्तृत और व्यापक रूप से विस्तार किया जाएगा। हमारे मोदी जी, हमारे श्रद्धेय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है, एक एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा और कारगर टूल्स है डिजिटल इंडिया। सर, लोगों में अभी जागरूकता की बहुत ही कमी है, तो सर हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों तक आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे पहुँचा देंगे, कैसे वो सुरक्षित रखें? सर देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, जितने हमारे युवा साथी, बुजुर्ग, हमारे जितने पार्टी के पदाधिकारीगण हैं या वैसे जितने आमजन हैं, सबसे मैं यही आग्रह करूँगा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। सामाजिक दूरी जो है वो बना के रखें। सामाजिक दूरी, हाथ की सफाई, चेहरे को कवर करके रखना और जितना कम से कम हो सके बाजार में निकलना, लोगों से मिलना, यही इसका उपचार है। इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए। कल हम लोगों का जो कार्यक्रम है उसके लिए भी मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आप लोग उस कार्यक्रम से जुड़े। आप लोग मोदी जी के
पूरे 1 साल के जितने उपलब्धियाँ हैं उनको अमित शाह जी बताएंगे, उनको सुने और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके